स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज जो स्टोरी हम आप सभी के लिए लाए हैं बहुत ही शानदार स्टोरी है। इस पूरी स्टोरी के दौरान हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे, टेंसेस, एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स, सब कुछ जानेंगे जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश अच्छी हो। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द शिप, इसका मतलब है जहाज। अब यहाँ देखिए द डेफिनेट आर्टिकल है, किसी निश्चित एक फिक्स जहाज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसलिए द लगाया गया। अ वॉयजिंग शिप, इसका मतलब होता है एक समुद्री यात्रा का जहाज। वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, शिप जहाज, वॉज रेक्ट, इसका मतलब है ये देखिए वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई जो बताता है कि ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है और इसका मतलब ये होता है कि बर्बाद हो गई थी या तबाह हम समझ सकते हैं, तबाह हो गई थी। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक तूफान के दौरान। एट पे शी, समुद्र। एंड और ओनली टू ऑफ द मेन, केवल दो आदमी। यहाँ देखिए टू ऑफ द मेन, इसका मतलब है सारे आदमियों में से दो आदमी। ऑन इट, इस पे। वर एबल टू स्विम, सक्षम हुए थे। टू स्विम मतलब तैरना। टू आ स्मॉल, एक छोटे। डेजर्ट लाइक आइलैंड मतलब रेगिस्तान जैसे टापू तक। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है, एक समुद्री यात्रा का जहाज तबाह हो गया था एक तूफान के दौरान और समुद्र में, और केवल दो आदमी, उस नाव पे जितने आदमी थे उनमें से दो आदमी, इसलिए टू ऑफ द मेन का ये लगा है स्ट्रक्चर, सक्षम हुए थे तैरकर एक छोटे टापू पे जाने में जो रेगिस्तान के जैसे था। द टू सर्वाइवर्स मतलब दोनों। सर्वाइवर्स मतलब होता है जीवित लोग। नॉट नोइंग वॉट एल्स टू डू, न जान रहे, न जानते हुए क्या करना है। टू डू मतलब होता है करना, वॉट एल्स मतलब के अतिरिक्त। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ कि दोनों जीवित लोग ये नहीं जान रहे थे कि आगे क्या करना है। एग्रीड, इसका मतलब होता है सहमत हुए। दैट कि दे हैड नो अदर रिकोर्स, उनके पास नहीं था। नो अदर मतलब कोई और, रिकोर्स हम रास्ता समझ सकते हैं या हल। बट टू प्रे टू गॉड, टू प्रे मतलब प्रार्थना करना। बट का यहाँ सेंस हम समझ सकते हैं के अलावा। प्रार्थना करना टू गॉड मतलब भगवान से। तो इसका मतलब ये हुआ वो दोनों सहमत हुए कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है भगवान से प्रार्थना करने के अलावा। हाउएवर हालांकि। टू फाइंड आउट मतलब समझना या हल निकालना, या हम कह सकते हैं देखना। हुज प्रेयर, किसका या किसकी प्रार्थना। वॉज मोर पावरफुल, थी ज़्यादा शक्तिशाली।
हालांकि ये समझने के लिए या देखने के लिए कि किसकी प्रार्थना ज़्यादा शक्तिशाली थी, दे एग्रीड, वे सहमत हुए, टू डिवाइड, बांटने के लिए, द टेरिटरी मतलब क्षेत्र या भूभाग, बिटवीन, में, देम। तो बिटवीन दे हम ऐसे समझ सकते हैं आपस में। यहाँ देखिए बिटवीन दो लोगों के लिए लगता है, एमंग दो से ज़्यादा लोगों के लिए, एंड स्टे ऑन अपोजिट, एंड और स्टे ऑन मतलब रुकना, अपोजिट विपरीत, साइड्स ऑफ द आइलैंड मतलब दिशाओं, ऑफ मतलब ऑफ द आइलैंड मतलब टापू के। तो वे सहमत हुए आपस में क्षेत्र को बांटने के लिए और रुकने के लिए विपरीत दिशाओं में टापू के। द फर्स्ट थिंग पहली चीज, दे प्रेड फॉर जिसके लिए वे प्रार्थना किए। यहाँ देखिए प्रेड की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब ये होगा कि ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, और इसका मतलब ये हुआ पहली चीज जिसके लिए वे प्रार्थना किए वॉज फूड, थी भोजन, खाना के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द फर्स्ट मैन पहला व्यक्ति या पहला आदमी, सॉ देखा, एक फ्रूट बियरिंग मतलब फल देने वाला, ट्री पेड़। यहाँ देखिए फ्रूट बियरिंग एक तरीके से एडजेक्टिव है, ट्री नाउन है, इसको ये विशेषता बता रहा है। ऑन हिज साइड ऑफ लैंड, ऑन मतलब पे, अपने, हिज मतलब अपने तरफ, जमीन के, अपने तरफ जमीन के उसने देखा एक फल देने वाला पेड़। एंड और ही वॉज एबल टू ईट इट्स फ्रूट, वह सक्षम था, वॉज एबल मतलब सक्षम था, टू ईट मतलब खाने के लिए, इट्स इसके, फ्रूट मतलब होता है फल। यहाँ देखिए इट्स ये एक तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आया है, उस पेड़ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ वह सक्षम था इसके फल को खाने के लिए। द अदर मैन्स दूसरे व्यक्ति के, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है के, पार्सल ऑफ लैंड मतलब जमीन का हिस्सा, रिमेन्ड बैरन मतलब बंजर बना था, जबकि दूसरे व्यक्ति के जमीन का हिस्सा जो था वो बंजर बना हुआ था। तो दोस्तों अगर इसके आगे की स्टोरी आपको चाहिए ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।